हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फाइल ऑप्शन। तो जैसे हम फाइल ऑप्शन पे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज हम ये फाइल ऑप्शन के सारे ऑप्शन हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फाइल ऑप्शन पे जैसे हमने क्या किया, क्लिक इन्फो ऑप्शन पर हम करते हैं क्लिक। देन इसके बाद इन्फो के अंदर यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं क्या, ARB सर। ओके, अपना नेम यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है। देन यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज। ओके, इन्फो ऑप्शन के अंदर आते हैं। इन्फो ऑप्शन के अंदर आने के बाद हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर सबसे पहले एक ऑप्शन आता है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, अगर आपके पास ये एक्सेल की फाइल है, मतलब एक्सेल की वर्कबुक है, अगर सेव है तो ठीक है, अगर नहीं है सेव, आप करंट में ये सारे काम कर रहे हैं इस टाइप से, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सेव। तो हमने इसे क्या किया, सेव, और किस पर क्लिक कर दिया था, मार्क एज फाइनल पर। ओके, ये हमारे पास वर्कबुक हमारी आ चुकी है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने क्या आ रहा है, मार्क्ड एज फाइनल, कि आपका मतलब सारा काम हो जाए तो आप किस पर क्लिक करेंगे, मार्क्ड एज फाइनल पर। अगर आप इसके अंदर कोई सा भी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप यहां पर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, किस पर क्लिक करेंगे, एडिट एनी वे। फिर उसके बाद आप नॉर्मल सा सीधा सिंपल आप एडिट कर पाएंगे कुछ भी। अब दोबारा से आते हैं इन्फो ऑप्शन के अंदर, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। हमें क्या करना है, यहां पर पासवर्ड लगाना है। हमने क्या कर दिया, इसे पासवर्ड लगा दिया। जब ये ओपन होगा, एक्सेल की वर्कबुक हमारी ओपन होगी, मतलब कोई भी इस टाइप से अगर ओपन करेगा तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, एक पासवर्ड। तो यहां पर हमने पासवर्ड अपना टाइप कर दिया। तो उसके बाद हमारे सामने क्या होता है कि हमारी शीट है वो ओपन हो जाती है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पासवर्ड लगाना चाहिए अपने वर्कबुक पर। आप लगा भी सकते, नहीं लगा सकते, आपकी चॉइस है। अब पासवर्ड लगा तो लिया, अब हमें हटाना भी तो आना चाहिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर इंक्रिप्ट विद पासवर्ड पर आएंगे। यहां से आप क्या करेंगे, इसे डिलीट, देन ओके। जो आपका ये पासवर्ड है ना, वो क्या हो चुका है, रिमूव। वो जो पासवर्ड है वो क्या हो गया आपका, रिमूव। इसके बाद हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट करंट शीट। तो कहने का मतलब ये आपके पास शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, काफ़ी सारी शीट है। तो यहाँ हमारे से ऑप्शन पूछा जाता है प्रोटेक्ट, आप किस शीट को करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करंट शीट। हाँ, मैं करंट शीट को क्या करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस पर कोई भी चेंजेस ना करें। तो यहाँ पर आप चेंजेस कोई भी नहीं करें, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सभी पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ना तो कोई डिलीट करे, ठीक है, ना तो कोई एडिट करे, ठीक है, ना कोई डिलीट करे, ना तो कोई एडिट करेगा। तो हमने इस पर क्या कर दिया, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करंट शीट, ठीक है। या फिर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, प्रोटेक्ट शीट। अब यहां पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं टिक करने के बाद। हमने क्या कर दिया, पासवर्ड भी दे दिया। अब इस शीट पर कोई भी इंसान चेंजेस नहीं कर सकता। उसको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पासवर्ड, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मैसेज आ जाता है क्या, प्रोटेक्ट शीट। इसको क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट शीट। तब उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, इस पर एडिटिंग कर पाएंगे, ठीक है। जो भी मतलब कि हमें जो फॉर्मूला लिखना है, जो भी कुछ करना है, तो हम तभी कर पाएंगे। अगर हटाना है तो प्रोटेक्ट करंट शीट पर आएंगे, यहाँ पर आप क्या देंगे, पासवर्ड। तो आपने जैसे ही इस पर पासवर्ड दिया, उसके बाद सीधा आप क्या कर पाएंगे, हर एक चीज को एडिट।
इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, जो आपका जो स्ट्रक्चर है वर्कबुक का, उससे कोई यूज़ नहीं करे, उसे कोई यूज़ नहीं करे। तो इसलिए हमने पासवर्ड किस पे लगा दिया, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे। तो इसके अंदर क्या होता है, मूविंग, डिलीटिंग, देन एडिंग दी शीट। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास अभी 3 शीट हैं, ना तो कोई इन्हें डिलीट करेगा, तो डिलीट का ऑप्शन क्या हो गया, हाइड। ठीक है, ना तो कोई इन्हें क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। इस टाइप से देखो, ना तो ये मूव हो रही है शीट हमारी क्या नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही। अगर कोई ऐड कराना चाहता है शीट, तो यहां पर प्लस वाला आपको साइन दिख रहा होगा, इस पर वो क्लिक भी नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहां पर क्या कर दिया, इसे लॉक, मतलब हमने प्रोटेक्ट किया है ना इसे, हमें क्या करना है इसे अनप्रोटेक्ट। इसे हम अनप्रोटेक्ट करते हैं, देन उसका हमें पासवर्ड, देन ओके, देन पासवर्ड, देन उसका ओके आप कर देंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आप शीट ऐड करा सकते हैं, देन डिलीट भी कर सकते हैं। यहां से आपको जो शीट आपको डिलीट करनी है वो यहां से आप कर सकते हैं डिलीट। मूव कराना है आपको तो मूव भी करा सकते हैं इस टाइप से आप। ओके, इतना क्लियर सभी को। देन उसके बाद हम आते हैं किस पर, मैनेज वर्कबुक। अगर आपने कभी एक्सेल पर वर्क किया है, एक्सेल की जो फाइल है मतलब वर्कबुक, वो क्या नहीं करी थी आपने, सेव नहीं करी थी, उस फाइल को आप क्या करना चाहते हैं, रिकवर। तो मैनेज वर्कबुक पर आप आएंगे तो यहां पर आप क्या देखेंगे, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। जो आपने सेव नहीं करी होगी वो फाइल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, रिकवर अपनी फाइल को। ओके, तो एक काम करते हैं, हम एक न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं और यहां पर हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा फिश, देन फिश लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज। हमने इसका क्या कर दिया, यहां से साइज कर दिया है थोड़ा सा इंक्रीज। ओके, साइज इंक्रीज कर दिया, देन इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। एक बार ट्राई करते हैं हम लोग कि हमने उस फाइल में क्या लिखा था, फिश लिखा था, उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ओके, देन मैनेज वर्कबुक, देन रिकवर फाइल। तो यहां पर आपकी फाइल वैसे आनी चाहिए थी बट अभी आई नहीं है। मतलब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल सेव नहीं हुई थी, तो अनसेव्ड फाइल को हम यहां से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद न्यू, यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, न्यू। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप किस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट ऐड करा सकते हैं, या फिर आप आपको यहां पर क्या मिलती हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलती हैं। आप सभी को यहां पर क्या मिलती हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलती हैं। आप इन टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप क्या कर सकते हैं, इन डिफॉल्ट टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, मंथली बजट, बिलिंग स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, आपके पास क्या है, टाइम कार्ड, जो भी कोई टेम्पलेट आपको चाहिए वो यहां से आप ले सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन में जाएंगे, यहां से आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, देन उसके बाद आप ओके करेंगे जो भी कोई टेम्पलेट आपको चाहिए। जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसे 1 मिनट, तो यहां आप देख सकते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट यहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा है। देन बिजनेस का चाहिए, देन पर्सनल चाहिए, जो भी कोई आपको चाहिए, बजट या फिर कैलेंडर। ठीक है, ये अब हमारे के पास क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड है, तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या देख सकते हैं, टेम्पलेट्स। ओके, या फिर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं पर्सनल पर। यहां से आप अपनी अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स ऐड करा सकते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है वीकली शेड्यूल प्लानर, इसको मैंने क्या कर दिया, क्रिएट। ओके, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारे पास एक टेम्पलेट ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। अब आपको इसके अंदर जो भी कोई वर्क करना है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, वीकली ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने इसको शेड्यूल प्लानर को हमने क्या किया था, ऐड किया था टेम्पलेट को। ओके, तो अब इस टाइप से आप ऑनलाइन अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, देन उस पर आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। देन ओपन, ओपन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है रीसेंट, मतलब कि आपने करंट में जो भी काम किया है, आपने अभी करंट में जो काम किया है ना वो यहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे मतलब टुडे यहां पर मेंशन है ना, तो आज मैंने इस वर्कबुक में काम किया था। अगर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, ये किससे कनेक्टेड है, आपका वन ड्राइव से। मतलब कि आपने क्या किया, अपना एक अकाउंट बनाया है किस पर, वन ड्राइव पर। आप अपनी फाइल को किस पर सेव कर सकते हैं, इसे वन ड्राइव पर। ओके, अगर आप अपनी फाइल को कहीं और से ओपन करना चाहते हैं या फिर आप सेव करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि अगर आपकी फाइल कहां पर है, वन ड्राइव पर है, आपने अकाउंट बनाया था, मतलब वन ड्राइव आपका कहां यूज होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं। क्लाउड स्टोरेज है ये आपका, आप इस पर अपनी फाइल डॉक्यूमेंट जो भी है आपके वो यहां पर आप क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ड्राइव पे जैसे आपने अकाउंट बनाया और आपकी जो एक्सेल की फाइल है या फिर पावर पॉइंट की फाइल है या फिर आपकी एमएस वर्ड की फाइल है वो कहां पर सेव है, वन ड्राइव पर। वो आप यहां से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, दिस पीसी मतलब आपके डेस्कटॉप में सेव है, या फिर आप ब्राउज करके चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर फाइल जो सेव है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज करके डेस्कटॉप पर जाएंगे या फिर आप किसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। ओके, जहां पर भी आपकी जो फाइल होगी वहां से आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक, देन उसके बाद सीधे ओपन, इस टाइप से। ओके, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप किस पर क्लिक करेंगे, सेव। ठीक है, सेव एस के लिए यहां पर शॉर्टकट की आती है कंट्रोल एस। आप इसको सेव करना कहां चाहते हैं, क्लाउड पर सेव करना चाहते हैं, मतलब वन ड्राइव पर, क्लाउड स्टोरेज है हमारा ये, तो वन ड्राइव पर आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वन ड्राइव पर सेव करेंगे तो उस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे, देन उसके आप क्या कर पाएंगे, इसे सेव दिस पीसी या फिर आप ब्राउज। ओके, यहाँ पर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड अ प्लेस, कोई आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्राउज करूँगा, देन डेस्कटॉप पे ले जाऊँगा मैं अपनी फाइल को, मतलब वर्कबुक को, यहाँ पर लाके मैं क्या करूँगा, सेव। अब सेव करने से पहले यहां मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूं, सेव एज टाइप। आप अपनी फाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ में चाहिए या फिर एक्सेल वर्कबुक में चाहिए, ठीक है, वेब पेज में चाहिए आपको। तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं अपनी फाइल को सेव करने के। ओके, वैसे हम लोग अपनी फाइल को किसके अंदर सेव करते हैं, एक्सेल वर्कबुक के अंदर, एक्सेल वर्कबुक के अंदर। इतना क्लियर सभी को। जब हम लोग सेव की हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी फाइल को कर दिया सेव, तो यहां पर आप सभी को एक और चीज पता होनी चाहिए, जो एक्सेल है इसका एक्सटेंशन क्या होता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है, तो हमारी ये फाइल जब सेव होती है तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सएल एक्स। ओके, क्योंकि अदरवाइज किसी ने हमसे पूछा कि एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन बताइए, एक्सेल का बताइए या फिर पावर पॉइंट का बताइए, तो हमें ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, इतना क्लियर सभी को। आगे चलते हैं, प्रिंट ऑप्शन। जब कभी भी आप अपनी फाइल का मतलब अपनी वर्कबुक का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंट पर यहां पर क्लिक करेंगे। ये नहीं कि आप सीधा यहां से क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हर एक पेज इक्वल साइज का नहीं होता।
अगर आप पोर्ट्रेट में चाहिए, ठीक है, या फिर लैंडस्केप में चाहिए आपको, या फिर A4 में चाहिए पेज, प्रिंट कितने में पेज में निकालना है, ये भी तो डिपेंड करता है कितनी कॉपीज चाहिए। तो यहाँ आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितनी कॉपीज निकालनी है, तो एक कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी निकालनी है, यहाँ से अपनी कॉपी ऐड कर सकते हैं। ओके, आपका जो प्रिंटर होगा वो कहाँ दिखाई देगा, इस प्रिंटर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। शो कर, अगर आपका प्रिंटर ऐड नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐड करेंगे अपने प्रिंटर को। ओके, तो मेरे पास अभी प्रिंटर है नहीं है, तो मेरा प्रिंटर अभी कनेक्टेड भी नहीं है, तो यहाँ पर अभी वो शो नहीं होगा। ओके, अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने क्या मेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, प्रिंट टू पीडीएफ। तो पीडीएफ में आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सेटिंग पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, प्रिंट एक्टिव शीट। मतलब आप जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, आप जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिव मीन्स एक्टिव शीट, करंट वाली शीट पर आप काम कर रहे हैं, तो उसका क्या निकालेंगे, आप प्रिंट निकालेंगे। या फिर आप पूरी जो वर्कबुक है आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे पूरी वर्कशीट वर्कबुक का प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, वर्कबुक मतलब कि जो आपके पास जो एक्सेल है ना, ये पूरे एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। जब हम लोग क्या करते हैं, शीट ऐड कराते हैं इसके अंदर, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, तो डिफरेंट हमारे पास शीट होती हैं। उन शीट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को वर्कबुक। ओके, तो यहां से आप पूरी वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट सिलेक्शन। जितना भी आपने सिलेक्शन किया है उतने को आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहां पर अभी क्या आ रहा है, मेरा नेम मेंशन हो रहा है। पहले यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे बॉक्सेस बन के आ रहे थे। अभी अब देखिए मैंने किस पर क्लिक किया, प्रिंट सिलेक्शन। अभी क्या मेंशन है, सिर्फ मेरा नेम। ओके, यहां भी नेम के बाद हम आते हैं किस पर, पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन। तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग प्रिंट निकालना चाहें तो यहां से आप यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट निकालना है या फिर आपको लैंडस्केप पे निकालना है प्रिंट आपको, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट के लिए अपने पेज को रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में आप प्रिंट निकाल पाएंगे। अब यहां पर ऑप्शन आता है जिसका नेम है कि लेटर लिखा हुआ है। हमारा जो नॉर्मल पेज होता है वो कौन सा होता है, A4। ठीक है, आपको A4 पेज चाहिए या फिर A3, A5। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट पेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमारा मोस्टली कौन सा पेज यूज होता है, A4। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल मार्जिन। आपको मार्जिन कितना चाहिए, नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन या फिर नैरो मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट। ओके, आप देख सकते हैं मार्जिन जैसे मैंने क्या किया, वाइड किया, तो ये आप ARB और इस मार्जिन के बीच में आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं नैरो करता हूं तो फिर ARB और ये सारी चीजें बॉर्डर के पास चल जा चुका है ना, ये जहां पर आपका ARB लिखा हुआ है, तो यहां पर आप मार्जिन देखिए कितना आ रहा है, बहुत कम। अगर मैं यहां से क्या करता हूँ, वाइड करता हूं, तो थोड़ा सा मार्जिन क्या मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया। ओके, मैं नॉर्मल करता हूं तो नॉर्मल मार्जिन आपके पास इतना आपको मिल जाता है। तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओके, स्केलिंग की हम बात कर लेते हैं। जो भी कोई आपका डेटा है, मतलब जो भी आपने यहाँ पर शीट पर लिखा है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि जैसे हमारे सबसे पहले ऑप्शन में नो स्केलिंग, कोई स्केलिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिट शीट ऑन 1 पेज, जो आपकी शीट है वो किस पर सेव हो जाए, मतलब फिट हो जाए एक ही पेज पर। फिट ऑल कॉलम्स 1 पेज, सारे जो कॉलम है किस पे वो सब कुछ किस पे फिट हो जाएंगे, 1 पेज पर। ओके, जो सारी की सारी जो रोज हैं, फिट ऑल रोज 1 पेज, सारी की सारी रो जो हैं फिट किस पर हो जाए, एक ही पेज पर।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, इतना क्लियर सभी को। अब शेयर वाले ऑप्शन पर आते हैं। ये जो आपकी वर्कबुक है, ये जो आपकी वर्कबुक है, इसे आप शेयर किससे करना चाहते हैं? क्लाउड से शेयर करना चाहते हैं किसी को, या फिर ईमेल से? हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में वर्क करते हैं, या फिर स्कूल में, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पेन ड्राइव ली तो हर जगह अपनी पेन ड्राइव, नहीं सर मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं आपको फाइल नहीं दे पाया, अपनी वर्कबुक सेंड नहीं कर पाया, मतलब एक्सेल की फाइल सेंड नहीं कर सकता मैं, मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ईमेल से अपनी वर्कबुक को सेंड कर देते हैं। तो सेंड करने के लिए हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर। उसके बाद हमें किस पर क्लिक करना है, सेंड एज अटैचमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आउटलुक पर अकाउंट कॉन्फ़िगर। ओके, तो आपके पास आउटलुक ओपन होना चाहिए। तो आउटलुक ओपन करने के लिए आउटलुक इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप सभी को आउटलुक की सेपरेट क्लास प्रोवाइड करूंगा। ओके, आप इसी टाइप से वर्कबुक को सेंड करना चाहते हैं नॉर्मल तरीके से, तो आप ऐसी वर्कबुक सेंड कर सकते हैं, या फिर आप सेंड एज पीडीएफ, तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी ये। ओके, तब आप सेंड कर दीजिए। या फिर सेंड एज एक्सपीएस फाइल में आप सेंड करना चाहते हैं, या फिर आप फैक्स सेंड करना चाहते हैं। तो अगर आपको फैक्स सेंड करना है तो यहाँ पर आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नो फैक्स मशीन नीड, ओके, नीड अ फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। फैक्स सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ओके, फैक्स सेंड करने के लिए। इतना क्लियर सभी को। एक्सपोर्ट पर हम आते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ऑप्शन क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस। मतलब ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, आप क्या करना चाह रहे हो, उसे एक्सपोर्ट करना है आपको। यहां आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव, देन आपके एक्सपीएस के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसे पीडीएफ के अंदर रखा, देन इसके बाद क्या कर दिया मैंने, पब्लिश पर क्लिक। ओके, जैसे ही मैंने पब्लिश पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है, यहां पर एक पीडीएफ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या मेंशन है, मेरा नेम। ओके, इतना क्लियर सभी को। एक्सपोर्ट पर आते मैं दूसरा ऑप्शन भी आप सभी को दिखा देता हूं, जिसका नेम है क्या, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। डेस्कटॉप पर मैंने क्या करा, इसे सेव, देन पब्लिश कर दिया। देन एक बार मैं यहां पर क्या करूंगा, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं दोबारा से किसमें फाइल सेव हो रही है, पीडीएफ में। ये हमारा किसका वर्क है, एक्सपोर्ट का। या फिर आप नॉर्मल सा सीधा सिंपल आप क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, आप जहां भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं ब्राउज करेंगे, डेस्कटॉप पर आएंगे, देन उसके यहां से अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर सभी को। देन पब्लिश, एक्सपोर्ट के बाद यहां पर हमें पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, मतलब सेव टू क्लाउड। क्लाउड पर आपका क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए किस पर, वन ड्राइव पर। ओके, फिर आप उसको वापस क्या कर सकते, पब्लिश कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। देन इसके बाद नॉर्मल सा एक हमारे पास क्या है, ऑप्शन क्लोज, जिस पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, देन इससे क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेल बंद हो जाएगा। ओके, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, क्लोज। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, एक्सेल क्लोज, इस टाइप से। ओके, सो इस क्लास के अंदर आप सभी को फाइल ऑप्शन के ये सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद अलाइनमेंट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम हर एक क्लास सेपरेट सेपरेट करते चलेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।